देती है। जो सरकार आज बैठी है वही सरकार सागवान काटने वाले को जमानत नहीं देती है, ट्रैक्टर ट्राली की जमानत नहीं होती है, कटर की कुराड़ी की जमानत नहीं होती है, और गाय काटने वाले सर्राम घूम रहे हैं। कथा की तो वहां जरूरत है। और अपने भी दूसरा का बेल है यार, हीरा मोतिया है अपन। अगर अपने नाक में नथ नहीं होती नहीं तब तक तो धूम मचा देते अपन टीवी पे जाकर के कहीं। और अपने आगे से नाथ मोरा है यार, दो पकड़ियां हैं, एक अटी पकड़े करा तो कहीं करा बेंडा बन के पड़ी है छाना मुन्ना उड़ने की छानो मुन्नो करते रहे, राम राम भजले चुपचाप धामो मत कर तू। हमें कभी कभी बहुत तकलीफ आती है साहब। ये दुनिया नहीं सुधरे, कैसी बात करते हो आप यार, ये दुनिया नहीं सुधरे, दुनिया नहीं माने भगवान को। ये तो पानी भर दे भगवान के आगे। कलयुग की उम्र तो सरकार बढ़ा रही है, छोरी की उम्र कर दी 21 साल में मांडो करो, 21 साल में आधी बूढ़ी होगी वह कहीं मांडो करो को, फिर तो ऐसी बांजड़ी में जाएगी वह तो बांगड़ी रेवा दौड़ के। क्या क्या नियम बना दिया सरकार ने कलयुग की उम्र बढ़ाने के लिए, कितने नियम बना दिए हैं। अभी कल परसों की घटना है, अखबार में पढ़ी होगी आपने। ये कथा होती है कलयुग की उम्र नष्ट हो जाती है, कथा होती है कलयुग का पारा डाउन हो जाता है, पर अखबार पढ़ो तुम फिर ऐसी खबरें आ जाती है अखबार में, फिर उम्र बढ़ जाती है। 4 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ी है। परसों की खबर है ये, राजस्थान की घटना है ये, कोई विदेश का मामला नहीं है। 4 साल की बच्ची। और अपन जोर लगाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं, अपन क्यों कर रहे हैं, कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है इससे, कोई लाभ थोड़ी है, इससे कलयुग की उम्र कम होती है और सबको शांति मिलती है। अपन 24 घंटा ताली पीट रहे हैं कलयुग की उम्र घटाने के लिए। उनने एक ने 4 साल की को सारा कलयुग का उम्र बढ़ा दिया है, पानी कूट दिया है। फिर पानी मिल जाता है इसको, फिर बढ़ जाता है। ये तो छांटने वाले ने तो इतना छांट दिया था साहब इसको। शुरुआत में राजा परीक्षित के सामने आया था ये गाय और बैल को मारते हुए, काला शरीर लेकर के। कौन है रे तू, कलयुग कहाँ जा रहा है, तेरे राज्य में आ रहा हूं, नहीं आ सकता है तू, आऊंगा तू, ले तो आ जा तू। धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए परीक्षित जी। इतना छांट दिया था एक ही आदमी ने, एक थे वो, कितने थे परीक्षित जी, एक थे, इतना छाड़ दिया पूरे राज्य में रहेगा तू, नहीं छाटूंगा तेरे को। हजारों स्थान थे उस समय रहने के लिए, गिने चुने बताए, शराब में रहेगा, जुए में रहेगा, मांस में रहेगा, चोरी में रहेगा, सोने में रहेगा, 5 स्थान दे दिए। इतना छाड़ दिया था अकेले परीक्षित ने इस कलयुग को। पर जब से परीक्षित गए उसके बाद अपने जैसे खरदूषण पैदा हुए, इनने अतरो पानी गुड़ियों के इनके सब जगह बिठाई दिए। कोई भी जगह खाली तो नहीं है। ये कथा भी कलयुग से खाली नहीं बची है, कई कई जगह खाली बची है। बाकी तो कथा में भी हमें कृष्ण की जय जयकार कम होती है। कोई भी नेताजी आ गए तो उनको माला पिराई जाती है, कम से कम 300-400 को हार बना के होंगे नेता के माला पट के गला में, और नेता की जय जयकार करे, साहब पधारो आप धन्य भाग हमारे आप आ गए। नेता के आने से धन्य भाग हो जाते तो फिर नारायण की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को यार। कलयुग यहां भी आ गया है। ये परीक्षित ने छांट दिया था, स्थान दे दिए थे, केवल यहां रहेगा, मंदिर में चला गया है ये, मंदिर में तीर्थ में चला गया है कलयुग, कथा में आ गया कलयुग, गाय में आ गया कलयुग। किसी को नहीं छोड़ा इसने। जाओ तुम अभी छोटे गोकुल जी दर्शन करने चले जाओ, 84 खंबे का मंदिर है भगवान का, जहाँ भगवान ने लीला करी और रुके हैं। जो नंद बाबा का घर है, वो दरवाजा खोलेंगे 1100 धरो तो उनको बाप दरवाजा नहीं खोलेंगे। रमन रेती के आगे है छोटा गोकुल जी, कभी आप गए होंगे तो। हम तो योग लगता है बाहर से प्रणाम करके आते हैं, और महाराज से 1-2 बार कहते, अपन कह देते भी हैं, अपने ऐसे कोई नहीं कि आपसे कह रहे, महाराज से भी क्या आया उन्हें कि कलयुग को प्रभाव आप पे ज्यादा पड़ी हुई है महाराज जी। जो कलयुग एक परीक्षित ने इतना छाट दिया है, यहां रहेगा तू, इधर नहीं आ सकता, इधर रहेगा तू, इधर नहीं आएगा, ठीक है। 5 जगह दी थी, केवल 5 जगह। उस 5 जगह वाले कलयुग को जगह 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 जगह
जगह जगह लेके आ गए ये लोग पानी कूड़ने वाले। कथा में कलयुग आ गया है। पैसा लो, पैसा दो, उसके बाद कथा होती है। महाराज ने मजा को पान खाई लियो, कटोरो बगल में धरी लियो, वो में थूक तो रहे हूँ, कथा गातो रहे हूँ, फिर के तो रहे महाराज के भगवान के बारे में भी जमे जो कही दे हूँ, उन्हें यह भी मालूम नहीं कि वो कहीं गई रही है। कलयुग कथा में आ गया, कलयुग गीता में भी आ गया है। अब आपको अटपटा लगेगा ये कलयुग गीता में कैसे आ गया है। जो गीता गोविंद ने गाई, उसी गीता को हरियाणा में ज्ञान गंगा बनाई। गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, जाने क्या क्या दे दिया गीता के। इनमें भी कलयुग घुसाई दियो है, गाय में भी कलयुग घुसाई दियो है, गाय भी जर्सी करी दी है। जहाँ देखो आप कलयुग को सब जगह ठोक दिया है। मंदिरों में कलयुग, कथा में कलयुग, तीर्थ में कलयुग। एक जगह खाली बची है अगर आप में परख हो तो। हालांकि कथाएं हर जगह, मंदिर हर जगह कलयुग में नहीं है, बहुत बचे हुए हैं, पर फिर भी आप में परख हो तो कलयुग अभी तक भगवान के नाम में नहीं घुसा है। बाकी तो सब जगह घुस चुका है ये, पर नाम में इसको जगह नहीं मिली है। या राम में, हालांकि राम का भी उल्टा सीधा कर लिया है मनकोड़ ने इनने, पर फिर भी हाल है गेप। राम 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 साहब, जय श्री कृष्णा साहब, इनमें भी इनने आगे पाछे काट छाट कर दी है, पर फिर भी अपने तो राम राम मजा का है, जय श्री कृष्ण मजा का है। अपने को तो ये मामला जमता है। कथा सुनो, मंदिर जाओ, भगवान का भजन करो और भगवान से प्रेम करो। कलयुग की उम्र घटाओ, कलयुग की उम्र घट जाएगी तो अपने को तो आज ही शांति मिल जाएगी। कलयुग आया नहीं है, अपन ने बुलाया है। तिलक लगाना अपन ने छोड़ दिया है, चोटी रखना अपन ने छोड़ दिया है, गले में तुलसी माला पहनना अपन ने छोड़ दिया है। अब आप यार, हम कह के नहीं कि हमें कभी कभी पीड़ा भी होती है। अपन क्या ज्ञान दें लोगों को और क्या हाथाजुड़ी करें। लोगों की बुद्धि तो इतनी भ्रष्ट हो गई है साहब, इनकी बुद्धि। आवाज़ पीछे बड़ी आ रही है नहीं बाबूजी, पीछे तक भन्नाट आ रही है। मीठी मीठी कथा करें कि खारी करें यार, पर अपन क्या करेंगे। अपन कलयुग को संभालें, अपन धर्म बचा लें, अपन सनातन का झंडा लहरा लें, अपन सनातन की बात कर लें। कभी कभी ऐसी चीड़ होती है कि कहें कि नहीं कहें। हम अपने लोगों को ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है साहब, जिनको लंबा तिलक लगा करके, लंबी चोटी रख करके, तुलसी माला पहन के बाजार में घूमना चाहिए। उनके मस्जिद वाली दाढ़ी है और जय श्री राम बोल के बाजार में घूम रहे हैं। आपकी ताली में दम तो नहीं है। और हमने तो एक प्रयोग शुरू कर दिया है कथा में, जितने भी दाढ़ी वाले एक भी मत कटाना, क्योंकि तुम हिंदू की औलाद नहीं हो, तुम जिनकी औलाद हो वही तो तुमने बड़ा है। तुम्हारी गलती नहीं है। पूत का लक्कन पालने दिखेगे नहीं दिखे, बोलो बहनों जल्दी, बोलो जल्दी, दिखेगा नहीं दिखे। तुम सर्रेआम दिखा रहे हो। तुम्हारे अंदर अगर बीज आ रहा है कहीं से तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और नहीं तो आप हम यहाँ बैठे हैं, अभी आज की रात रुकेंगे, कल की रुकेंगे, परसों रवाना हो जाएंगे। आ जाना निवास पे, आपको शास्त्र से प्रमाण देंगे कि जिसके भीतर कहीं ना कहीं जुगाड़ होता है। नहीं तो तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती, जिसने अपनी बहन बेटियों के टुकड़े कर करके फ्रिज में डाल दिए, जिन्होंने बहन बेटियों को जिंदा जला दिया, जिन्होंने टेलर को दुकान में जाके गला काट दिया, जिन्होंने झंडा जला दिया, हनुमान जी की मूर्तियां तोड़ दी, जिन्होंने भगवान के मंदिर, यहाँ तक देश के कोने कोने के मूर्ति मंदिर खंडर कर गए, उनकी दाढ़ी बढ़ा के बैठे हो। कहीं ना कहीं बीज तो आया है।
20 तो है तुम्हारे भीतर, या तो तुम्हारी रहने दो यार, अभी 2-3 दिन हो रहे, कल परसों यार, कल और परसों बाकी है। कटाना मत, तुम्हें सोगा नहीं तुम्हारे इस्लाम धर्म की, वही रखोगा। नवराई गला में लाल सा भी पटक लेगा, जय श्री राम करता पड़ेगा, बगदो भर लेगा, सूख लो मुंडा में सूखता पड़ेगा। काका जी बोलो खेड़ी का परा कहाँ बैठेगा? अपन ने अर्जुनपुरा संगठन की बात करी थी नहीं, इसलिए करी थी। अपन ने सारी दुनिया देख रखी है, भगवान ने आधे राजस्थान की परिक्रमा करार दी है, मध्य प्रदेश में भी कई जगह चले गए। जितने भी संगठन वाले भगत मिलते हैं नहीं अपने को, ये सब सेठ वाले मिलते हैं, साख वाले नहीं मिलते हैं। फिर अपन मरे इनके माते, ये धर्म बचाएंगे ये? कथा सुनो, भगत बनो बाद में, भारत बनो पहले। ताली ऐसी मत बजा, थोड़ी मजा की बजा। भगत बाद में बनना, पहले क्या बनोगे? भारत बनोगे, क्योंकि भगवान ने भी गीता अर्जुन को कम सुनाई है, भारत को ज्यादा सुनाई है। क्या बोले वो? हे भारत, हे पार्थ, हे सका, हे भारत। उन्हें की भगवान तुम अर्जुन को गीता सुना रहे हो कि भारत को गीता सुना रहे हो? उन्हें की गीता भारत को सुनाई जाती है, पाकिस्तान को नहीं सुनाई जाती। हरी हमें कभी कभी लगता है यार कि हो क्या गया है लोगों को, तिलक लगाने में चीड़ आती है, चोटी रखने में शर्म आती है, दाढ़ी बढ़ाने में 50 रुपया दे खाली सेट करवागा। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, एक ब्लेड से 3-4 बार दाढ़ी नहीं बनाना, वहां तक मन नहीं माने। सेट करावागा 50 रुपया दे, ये हमारे 3 रुपये की ब्लेड आवे नहीं, लारे वाला केकर मर जावे कि तुम्हारा चामड़ो खराब हो गया, अब तो बदल लो। हमने कि यार 3 रुपया लग गया है, कम से कम 3 बार तो बना ला रहे। एक ब्लेड का 50 रुपया दे खाली वो सेट करवा का, ने फिर यूँ कराई करी कि नहीं आई जावे। अपने 50 रुपया में तो 50 तो नहीं पर 40 दाढ़ियाँ तो बना ला अपन कम कोई चकाचक। और दाढ़ी तो हमको ऐसी चीड़ लगती है साहब कि रोज बनाना चाहते हैं, पर कभी कभी हम भूल जाते हैं, आज रह गए हमने तो, हम दाढ़ी तो रोज, क्योंकि दाढ़ी वाले तो हमें, अपन ने बैनर भी बनाया था, बैनर भी अपन ने बैनर बना लिया था डॉक्टर साहब यहाँ के लिए, जितने भी जींस वाली बहनें हैं और दाढ़ी वाले भाई है कृपया पंडाल से बाहर रहें। पर लोगों ने सलाह दी कि गुरुजी पहली बार तो अपन बड़ेट में कथा कर रहे हैं, अब ये बाहर के लोग आएंगे, उन्हें कि गुरुजी ने दरवाजा पे रोक दिया है, धन मंगलवार को होगा, अरे कहीं नाई की दुकान बंद होगा तो बापड़ा है तो बगड़ गया मामलो। हमने इस बार तो छूट दी है, और ज़िंदगी में कभी 1 घंटे का भी प्रोग्राम करेंगे तो बैनर टांग के करेंगे अपन। इधर भी अपन जींस का विरोध करते हैं, इधर भी अपन, भारत बनो आप, सत्संग करो, कथा सुनो, मंदिर जाओ, धीरे 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 भगवान को समय दो, भगवान से प्रेम बढ़ेगा, और भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो फिर प्रेम के उस पलने में श्याम सलोने झूला झूलेंगे।
हो गई, पूरी हो गई, हो गई। कुछ छोरो रोवे, छोरो रोवे नी सोवे। अब वाह नहीं नहीं लाड़ी है बाबड़ी, वाह कहीं नहीं जाना है वाह। ए माँ भाई यो छोरो रोवे रोवे सोवे ही नहीं, यो सोवे ही नहीं, मार थाक गई ने कोला में लेता लेता परेशान हो गई हूं, मुझे भी नींद आ रही है, परेशानी हो रही है, ये सोता नहीं है। माने कि बेटा आसानी से हो गए हो, फिर सिंदरो ला, जोड़ी बांध, उमे पटक, फिर मचका दे। क्या बोलिए बेटा, ये ऐसे नहीं सोएगा। सिंदरो ला, जोड़ी बना, उमे पटक, फिर मचका दे। सिंदरो लाई, जोड़ी बनाई, उमे पटक्यो, मचका दो चार दिया, अतरा में तो छोरा की आदि। गजब का जुगाड़ है। माँ मैं तो इतनी देर की परेशान हो रही थी, रात की 12 बज गई और ये अभी तक सोया नहीं, मैं परेशान हो गई। ये जुगाड़ पहले मिल जाता तो मैं कब की सलाह देती। बच्चा सो नहीं रहा है तो रस्सी का पलना बना दीजिए, और भगवान मिल नहीं रहा है तो प्रेम का पलना बना दीजिए। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जोड़ी बनी और वो सोयो। उसको और कुछ थोड़ी चाहिए बच्चे को, कि उसको कोई पापड़ चाहिए कि फिंगर चाहिए, कि उसको कुछ जानता ही नहीं हो तो क्या पापड़, क्या फिंगर, क्या खाना, क्या पीना। माँ की गोद में रहना और मौज करना, उसके केवल पलना चाहिए। और इसीलिए जब बच्चे का जन्म होता है, मामा जी आते हैं तो क्या लाते हैं? क्या लाते हैं? सब लेले के बेटी पर बोले नहीं है, सब लेले के बेटी है। मामा जी आते हैं, नाना जी आते हैं, नानी जी आती है, मामी जी आती है। क्या लाते हैं? पलना लाते हैं। बेटा ये बच्चा जब रोएगा इसमें सुला देना। ये माँ भी मामी जी बनके, मामा जी बनके, नाना जी बनके, नानी जी बनके सलाह दे रही है। प्रेम का पलना बनाओ। जो भगवान जन्म जन्म से नहीं मिल रहे हैं वो इसी जन्म में मिल जाएंगे। जिनसे दूर रहते रहते बहुत समय निकल गया, बहुत जीवन बीत गया। बचपन में हुए थे कई माँ की कोख में उनके छवि के दर्शन, और उसके बाद बुढ़ापा आ गया। अभी तक प्रेम बना, अपने आप आएगा वो। अब कभी कभी कथा सुधार में भी चली जाती है, कभी कभी कथा सनातन में भी चली जाती है। अब कुछ लोगों को लगता है साहब ये तो तीखा बोलते हैं, क्रोध में बोलते हैं, खारा बोलते हैं। आपको कुछ भी लगे पर हम बोलते नहीं है, हम तो फसल की बागर करते हैं। आप किसान हो, गर्मी को टेम है, सारा खेत खाली पड़िया और आपने आपका खेत में तुमड़ा बा दिया, भिंडियाँ बा दी, काकड़ियाँ बा दी, टमाटर बा दिया, तो ये खुला ही छोड़ दोगा? पहला बागर करोगा नहीं?
पहले बागर करोगे, उसके बाद बीज बोओगे, फिर जल दोगे, फिर वो बढ़ेगा, फल बनेगा। अब अगर आपने उसको बो दिया और छोड़ दिया तो गर्मी है या नहीं चलने देगा। गाय आ जाए, भैंस आ जाए, बकरी आ जाए, और आ जाए जो आ जाए, उनको धनियों को बाप नहीं भगाए। वो बकरी वाला का सामने भले 5 साल को आमो नमटा देने वाला बकरियों को बाप ना नहीं करे हो, और उनके मुँह कहीं जानो तू बागर करता था, मुँह तो चल ही रही हो, हमारी बकरियाँ चली रही है, मारो कहीं तो बकरियां वाला ने कहीं का आंबा नपटा दिया, कहीं की बोरा नपटा दी है, कहीं की जामुना नपटा दी है, कहीं का पौधा नपटा दिया है। वो माते भी नहीं आ पाते हो, बागर करता नहीं, तार गाड़ता नहीं। माया का, काम का, वासना का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, राग द्वेष का इतना भारी प्रपंच घूम रहा है साहब। अगर बागर मजाक ही नहीं करी तो उनको बाप भी अपना आंबो नहीं पाक बजेगा। इसलिए हम कभी कभी खारे बोल जाते हैं, कभी कभी हम तीखे बोल जाते हैं, और नहीं बोले तो क्या करें साहब, आदमी को पता ही नहीं है कि मैं मनक हूं के। अब आगे की नहीं बोलेंगे, पर तोल ही नहीं है, सब जगह अकल लगा रहा है ये आके फैले ये। बहुत गंभीरता में जिंदगी जियो। अब कथा सुन रहे हो, सनातन में हो, मनुष्य हो, बहुत गंभीर होके जिंदगी जियो। जो मिली है जिंदगी, मिला है जीवन, ये मिला भगवान की इच्छा से है, उनकी दया से है। हम आ गए मां के मल के द्वार से, गंदगी के द्वार से, पर अब कथा सुन करके, प्रभु से प्रेम करके, भगवान का नाम जप के हम गंदगी के द्वार से आ गए, पर ऐसा लक्ष्य रखेंगे अब गोविंद के द्वार से जाएंगे। अगर गलत जगह से चले गए नहीं तो बिगड़ गई। मनक बने अपन, मनक लाड़ी बनी, लाड़ी बनिया पाचे वह अतरो महंगो सूट लाई, चुन्नी सूट बोले नहीं बोले उसे, लहंगा चुन्नी क्या बोलते हैं, कहीं भी बोलो आप, जब भी बोलो। नर की गर्मी पड़े फिर भी वह अतरो मोटो लाई, बास उठ रही उनका गणे बोले खूब पर लिया ही वह। मैंने एक बात बताओ आप, वो कपड़े अच्छे लेके आ गई, पाउडर अच्छा लगा लिया, और उसने बढ़िया स्टेज बना दिया, और बढ़िया वो चक्री, झूला चक्री क्या रहते हैं वो, लाड़ा लाड़ी ऊपरे जावे माला पटकवा। हमने आज तक देखा नहीं वो सिस्टम, खाली मोबाइलों में ऐसे देखा है, क्योंकि अपने फुर्सत मिलती ही नहीं है कथाओं से, तो अपने तो चलता रहता है मामला। अब गंभीर रह के बैठना नहीं, बात मरम की करेंगे। लाड़ी बनी, लाड़ी बनने के बाद लहंगा चुन्नी लिए, बढ़िया ऐसी सजीव हो के अप्सरा जैसी बन के आ गई, और अप्सरा जैसी बन के आई, स्टेज पे बैठी, लाड़ा ने हाथ पकड़ियो, माला वाला पटकी। एक बात बताओ, माला पटकी ने थोड़ी देर पाचे लाड़ी की आंख से आंसू आया तो सब कहीं कहेगा गजब की लक्ष्मी है यार, छोड़ी गजब की लक्ष्मी है, ये कहेंगे नहीं। देखो आप, माँ बाप की याद में पिताजी स्टेज पे दिखे, रोने लग गई, बहुत माँ बाप का। एक बात बताओ, पानी केवल आंख से ही थोड़ी आता है, नाक से भी तो आता है, नहीं आता है। अगर उन लाड़ी के रोबा में आंख से पानी नहीं आवे, नाक से आ जावे तो कहीं अरे बड़े फेफड़ी गई, आगे लाड़ी लाया है गदड़ी बड़े। ध्यान बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान पे चलेंगे अपन। धारा फिर बदल गई है, थोड़ी देर कोई आ गया था ड्राइवर दूसरा, पैरों दूसरा ही हो गई, नहीं पट्टी हो गई, नहीं जमे नहीं कि मुझे करूँगा काम, थोड़ी ये खराब है, अपन तो मजा ले लो। क्या हुआ रे,
अजी गधड़ी लाड़ी है यार, मैं दोगड़ी की अक्कल नहीं है, नाक से पानी आई रही है ओके, आंख से पानी आए दुनिया वाह वाह करती है, और नाक से पानी आ जाए थू थू करती है। यही ब्रह्म ज्ञान है और ये जीवन का सच्चाई सत्यता है। अगर गोविंद के द्वार से अपन चले गए तो आंख का पानी है, और माया के द्वार से गए, नरक के द्वार से गए तो नाक का पानी है। थू थू करेंगे वहां, थू थू। कथा बागर करके चलती है, ये सब तरह से बचा करके, सब बातों को एक तरफ ला करके, सबको मिला करके कथा चलती है। उन्हें कि जाना रे गोविंद के द्वार से, गंदगी के द्वार से मत चले जाना, लफड़ा हो जाएगा, थू थू करेंगे लोग। जाने के लिए कथा हो रही है ये, या रहने के लिए भी नहीं हो रही है। या रहने के लिए तो आप भले कतरो धमो करो, मांग मांग के मरोगे तो हम भले रात दन एक कर दो, उंदरो रात भर खोदे, रात दन खोदे हो, फिर भी उन्हें वही मले जो मल्लो है, उनको मकान पूरो होयो और होया पाछो में सांप आके बैठ जावे। ये मनक ऐसा है जो आखिर रात भी काम करे, आखा दिन भी काम करे, मशीनाओं से ज़्यादा काम करे है, और पैसा भेड़ा करा करके मरी गया है, और एक ही बार में 5-7 लाख से पालो पड़ी है, एक ही बीमारी ले गई है, एक ही अटैक ने 3.5-4 लाख रुपए में उतार दिया है। उन्हें की कहीं करे उंदराई हो, उन्हें की यार उन्हें तो कम देवा की थी कि वो हमारे हिसाब से दूंगा, पर भी नहीं सोयो, मैंने 11 भी नहीं छोड़ी, मावस भी नहीं छोड़ी, खरनिया पकड़ ली चल दरियो में, तो दांत लो पकड़ लियो चल दरियो में, तो मैंने तो द्वारी छोड़ी न दशहरो छोड़ियो, वो तो चल तो फरियो, मैंने कथा छोड़ी ने बंदर छोड़ियो, आरती की टेम पे भी काट तो रही वो तो जोड़ तो रही हो, फिर कहीं हो जुड़ तो गया 3.5 लाख ब्याजना दही तो दिया था, फिर हो गई छोरा के अटैक आई गई, 3.5 लाख की चली गई है। इसमें तो अपन खाली अपना मन बना रहे हैं साहब, केवल अपना मन बना रहे हैं, बाकी अपना थोड़ी हाथ थोड़ी लगेगा। जो अपना हाथ का है उसमें पहले लिख दिया है, आप घर में बेटे भी रहोगे तो जो तुम्हें मिलना है वो बेटे बेटे भी मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। जो अपने भाग्य में लिखा होगा ना वो तो बेटे बेटे भी, और बोले तुम दिन रात एक कर दो, अपने चाहने से केवल भगवान मिलता है, बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं। थोड़ी और 1-2 ही बजा लो, अतरा मत बजा। अपने चाहने से केवल भगवान मिलेगा, बाकी अपने को शकरकंद भी नहीं मिले, नींबू भी नहीं मिले, नींबू भी। क्या बात करते हो आपके अपने चाहने से? केवल भगवान, उसकी बात कर लो आप, उसको पाने के लिए भजन कर लो, कथा सुन लो, मंदिर, बाकी अपने चाहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप चाहते रहो कि मेरे चाहने से ये मिल जाए, नहीं मिलेगा यार। बलि ने पूरा दम लगा लिया था कि मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा, वो भगवान ने कह दी मैं तेरे को पाताल का राजा बनाऊंगा, उसकी कहा चली है, दम लगाया बलि ने, पाताल का बनना पड़ा। अपने चाहने से कुछ भी नहीं मिलेगा, अपन तो नवरा ही मर रहा है, ये काम कर करके जोड़ जोड़ के मरी रहा है, जोड़ जोड़ के मरी रहा है आदमी। नरा हंसा रहे, हमने हंसा भी देखिए, मूर्खानंद नाम रखोगे, उल्लू नाम धरो, इनका कि क्या धरो, आँखों जमारो, माथा में तेल नहीं लगावे, कपड़ा में सरफ नहीं लगावे, फाटा जूता से कभी नया जूता नहीं पहरिया, कभी इनने सब्जी में तेल मजा को नहीं पटियो, रोटियां नहीं चौपड़ी कभी भी, आगे जिंदगी ऐसे ही लतड़ चुपड़ खाई ली, इवी करी लिया है, और पैसा जोड़ जोड़ के धरिया है, और जोड़ जोड़ के धरता गया, बेड़ा करता गया, 1 लाख 2-5-10 लाख बेड़ा कर लिया हमने, वो बेड़ा कर लिया, सब काम करीता गया, आखिरी में ऐसी बीमारी आई कि 10 लाख यही की बार में चले गए। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, इस पांडाल में मिल जाए यार, पर क्या बात करें, जिनका बाप बूढ़ा का नाम नहीं देगा धर्म के काम में, इनने कभी 11 रुपए की हवन करा दिया, कभी कोई कह देगा इनने कभी यज्ञ में हवन कर ली, कि कभी कथा में यजमान बन गए, कि कभी इनने अच्छा काम करा दिया, 5 रुपए की चरुंजा भी नहीं बाकी धर्म में, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको। पैसे वैसे पकड़ के बैठ गए, अपने तो नहीं, अपना काम नहीं है, नहीं छूटे। अन्य सारा बेड़ा करिए है, पुण्य की वैश, पैसा से पैसों बने साहब, पैसा कहाँ धर्म में लगाओगे, कहाँ अच्छी जगह किस समय, इनने पैसा से पैसों बने, भगवान ने की बना जे तो पैसा से पैसा बना जे। आनी साल लहसुन बकी 16,000 की कुंटल, कतरी बकी 16,000 की कुंटल, अन्य 3 लाख रुपए की जमीन जोई ली गाँव में, उन्हें की 3 लाख की जमीन जो कि लहसुन भाव गजब को है,
3 लाख की तो ज़मीन मुनाफे से ली और 15 लाख 10 लाख को बीज लायो ऊटी को और बढ़िया सारा में बोई दी और जदे लहसुन कटी कुणी बार बाहुई रही गई 450 रुपया कुंटल। जितनी दवाई सड़की नहीं जितनी दवाई सड़की उतरा भी भेड़ा नहीं होया। उन्हें की कहीं होया है उन्हें की चरवंजा काने नारियल काने अगरबत्ती काने हवन काने अच्छा काम काने बेन काने भाणे का सारा इकट्ठा ही गया है थोक में। कभी उन्हें भाणेज के 10 को नोट नहीं दियो उन्हें मामा जी ने कि ले बेटा तू 10 रुपया तो ले जा महारानी से काकड़िया खा लीजिए। उन्हें तो भाणेजे दियो न पोताए दियो न उन्हें बे ने कापड़ो दियो तो असो दियो 10 रुपया को फीस आवे नहीं। अरे सारे सेंपड़ी पूछबा को रुमाल तो 50 रुपया को ले रही हो और बेन के कापड़ो 10 रुपया को दे रही उन्हें चाटेगी। अणका एक केड़ी सुनी आपने मुंजी को माल है याद आपको है मारवा बुखारी बंदे पूरा सुनी होगा नहीं आपने मुंजी को माल मसकड़ा खा ना तो धर्म में लगाए ना घर में भी नहीं घर में लगा लेता वहाँ तक भी मजा का है। चलो ये बालाजी के दीपक में तेल नहीं लगा था तो नहीं लगा था माता में तो लगा लेता पर ने बाल भी बगाड़ लिया ने बालाजी से भी बगाड़ लिया सब दामा कर लिया है। कथा आपको जमती तो होगी यार नहीं तो आपको बाप नहीं बैठता इसी गर्मी में। कथा जमती तो है बुखारी वालों को दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कथा में और भाग रहे। अब जो भी जहाँ से पधारे भक्तों हमने तो आपके सम्मान में बहुत कमी रखी है और बनेट की समिति ने तो कोई कमी नहीं रखी है। यहाँ रात में लगभग 700-800 श्रद्धालु रुक रहे हैं लगभग 800 से ऊपर थे कल की संख्या में 800 श्रद्धालु रात में यहाँ रोज रुक रहे हैं जाप कर रहे हैं गौ पूजन कर रहे हैं। यहाँ खूब खूब बर्राटा हो रहा है सब आनंद ऐसा आ रहा है। गौ पूजन में भी ऐसा आनंद आता है। यहाँ तो गौ पूजन होता है बड़ी गौशाला में जाके गाय माता की चारा डालने की सेवा होती है। यहाँ गजब आनंद आ रहा है साहब। यहाँ से लेके गाँव तक गाँव से लेकर गौशाला तक इस गौशाला से उस गौशाला तक गांव के इस कोने से उस कोने तक रंगोली दीपक पूरे गांव में प्रभात फेरी ऐसा लग रहा है जैसे कि अबे कोई अगर टिकट विकेट हो कोई को बरसाना वृंदावन को तो कैंसिल करा ही लीजिए। बरसाना वाली ने बरसाना वालों सब यही है श्री वृंदावन धाम की जय हो यही है वो। और हम भी कम थोड़ी पड़े कथा बनेट की है हमारी जन्मभूमि है हमारा गांव है। बनेट वालों को तो पल्ले भी नहीं पता है सपने में भी याद नहीं है। मुकेश जी को याद होगा इनको एक तो ये थे एक विजय सिंह दादा बंजारा 2 ही थे हमारे साथ में। बनेट कथा की तारीख फिक्स हुई उसके बाद हमारे पास 6 दिन 7 दिन की गैप थी। हमने पेड़ा चावल लिया है बरसाना नंदगांव गोकुल वृंदावन यमुना जी कदम सुकताल गंगा मैया सांवरा सेठ जितने भी बड़े बड़े तीर्थ थे सबको पेड़ा चावल देके आया। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान कथा आपकी है कथा करने वाले भी आप हो पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे गांव में आपकी कथा का आगमन हो रहा है। आप भी पधारना और ऐसा संकेत हो गया है कि वो सब पहले ही दिन आ गए। अब ये भी बीमारी है ये नास्तिकों को ये भी पल्ले नहीं पड़ेगी कि भगवान पहले दिन आ गया है। ये तो कल अपन ने गाया था रात में अब गोपालो जल के अखियन में चश्मा वालों जल के सापा वालों जल के ऐसा अपन ने गाया था और रात में सुनाया था। पर एक बार और कह दें अपन आज ताकि लोगों को लगे कि यहाँ कोई आके कथा करता है। छोटे से बालक के मन की बात है ये इसकी उम्र लगभग 5 साल की है ज़्यादा बड़ी नहीं है। कल हम यहाँ से कथा करके गए ध्यान से सुनना या कोई और आता है दिखने वाले को दिखता है। रात में भी हमने सुनाया था। हम यहाँ से कथा करके गए यहाँ से जाने के बाद निवास पे पहुँचे तो हम तो भीतर चले गए। हमारे साथ रहते हैं बहुत सारे रहते हैं तो हमारे भैया का लड़का है ध्रुव उसने राम जी को बुलाया इधर आओ तो ध्यान से सुनना कोई शक्ति क्या संकेत है उसका इधर आओ। उनने नीचे हुए हाँ भाई क्या कह रहा है तू ये अंदर गए जो चाचा है ना हाँ वही है
तो उनने की कि गुरुदेव है। तो बालक बोला, गुरुदेव तो मंच पे रह गए, यहाँ तो चाचा आ गए। अभी बात पूरी नहीं हुई है। उन्हें की गुरुदेव मंच पे रह गए, उन्हें की आपको पता नहीं है क्या, मंच पे तो चश्मा वाले गुरुदेव रहते हैं, आपको नहीं दिखे क्या? हमको तो सबको रोज दिखते हैं। अपन आधा बूढ़ा है तो सीखा भी था यार कि तू ऐसा बोल दीजिए यार 10-5 रुपया दे देगा तेरे तरबूजो खाई लीजिए, वो तो 10-5 रुपया में बदल भी जा। पर छोरा छोरी से अगर आपने कही दो नहीं, उन्हें कंप्यूटर साहब आया है रमेश जी अपना जोड़ो लेके हिसाब करावा, 3 साल से सुया लगा रहा है तो उनका पैसा दो नहीं यार। वो छोरा से की उनका घरवाड़ा ने उन्हें की बेटा यूँ कही दीजिए कि यहाँ नहीं है, तो छोरो बाहर जाके कहीं कहेगो उन्हें की जगदीश जी हमारा पापा ने किए कि वे यहाँ नहीं है, यही कहेगो नहीं कंप्यूटर साहब। वो यहाँ थोड़ी कहेगो कि यहाँ नहीं है, वो तो डायरेक्ट बाकी वही कहेगो कि हमारा पापा ने अभी किए कि वे यहाँ नहीं है। बच्चे को अब चाहोगे तो भी झूठ नहीं बोला सकते, वो बच्चा है और उसने बिना कहे। और यहाँ की अपन नहीं मानते, पर गाँवड़ी की कथा का प्रमाण है। हम गाँवड़ी से कथा करके गए तो एक दिन वहाँ भी सुनने आ गया, वो कथा सुनी और वहाँ जाते से हम घर पे गए तो हमारे डोक देने लगा। वो हमने कि हमारे डोक मत दे, भगवान की डोक दे। अरे मैं आपके थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो श्यापा वाले गुरुदेव के दे रहा हूँ। आप जब कथा कर रहे थे ना तो मुझे श्यापा वाले गुरुदेव नजर आए। ऐसे बहुत से भगत बेटे हैं जिनको कई बार उन्होंने सपने में भी आके कह दिया है और साक्षात भी दर्शन दे दिया है। और अभी 2 दिन और बाकी है। अगर आपकी आंख में आंसू है, जिसकी आंख से आंसू गिर गए, स्टाम्प लिखवा लो, आपको दर्शन दे देगा। श्री हटकेश्वर महादेव की जय हो। वो आ गए, वृंदावन से भी आ गए, मथुरा से भी आ गए, गोकुल से भी आ गए, 4 धाम से आ गए, सारे तीर्थ सब यहाँ आ गए और सब बैठे हैं और सब बैठे हैं। अभी तो अपन सब बैठे हैं यहाँ, ना तो गर्मी का हमें तो आभास नहीं होता है, ना ऐसा लगता है कि यहाँ से उठे। हमने जिंदगी में कभी रातें इतनी कथा नहीं करी हुई जितनी रातें बनेट में कर दिया है। रातें 1.5 घंटों कथा कर रहे हैं यहाँ भी, और बनेट का भी कम नहीं पड़ रहा है। ये भी 2-2 हाथ कूद कूद के सुन रहा है। और हम विषय ये था कि हमारी सेवा में तो त्रुटि रह गई है। हम बाहर के भगत तो 200-300 किलोमीटर से पधारे हैं। स्वामी जी महाराज जैसे जिनको हमने गैस चूल्हा टंकी ने भगोनी भी नहीं दी, बेचारों को 2 टाइम फरार करते हैं या रोटी नहीं खाते हैं। हमसे किसी की सेवा नहीं बनी है, पर बनेट वाला ने तो आज वह बना दी जो दुनिया में कभी नहीं बनी है। आज हमारे सुनने में आया था कि फराल के साथ साथ काटी रावड़ी भी है आज नाश्ते में। और रावड़ी है साहब, रावड़ी है। मारा छोरा
ये संसार अब दुख माने।